आइए अब आपको दिखाते हैं जर्जर मकान खतरा-ए जान। मॉनसून आ भी चुका है और पूरे प्रदेश में छा भी चुका है और यही वजह है कि हर जिले में झमाझम बारिश देखी जा रही है। लेकिन मॉनसून के सीजन के पहले ड्रेनेज और नालों की सफाई जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है जर्जर इमारतों को चिन्हांकित कर उन्हें जमींदोज करना, वरना ये कब कहां हादसे का सबब बन जाए कोई नहीं जान सकता। उज्जैन, जिसे सबसे पुराना नगर कहा जाता है, मां क्षिप्रा के पावन धारा के साथ ही काल के भी काल कहे जाने वाले बाबा महाकाल का आशीर्वाद सदैव यहाँ प्राप्त होता है। और सावन का महीना तो यहाँ और भी खास होता है, क्योंकि स्वयं कालों के काल राजाधिराज बाबा महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने सवारी के रूप में निकलते हैं। ऐसे में यहाँ कितनी माकूल है व्यवस्था। निगम ने मॉनसून के लिए क्या कर रखी है तैयारी, क्योंकि 10 अगस्त से निकलने वाली है बाबा की सवारी। आइए डालते हैं इस पर एक नजर। मॉनसून के आते ही जर्जर मकानों के गिरने का खतरा बढ़ जाता है। कई बार देखने को आता है कि भारी बारिश में जर्जर मकान गिरने से लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में उज्जैन नगर निगम ने इसके लिए पहले से तैयारी कर रखी है। हालांकि जर्जर मकान मालिकों को सिर्फ अभी नोटिस थमाया गया है, लेकिन अगर मकान मालिक नोटिस के बावजूद इसे रिपेयर नहीं कराते तो बुलडोजर भी तैयार है। जर्जर मकान खतरा-ए जान। जर्जर मकानों को लेकर निगम सतर्क। शहर के 6 जोन के जर्जर मकान चिन्हित। 147 जर्जर मकानों को दिया नोटिस। निगम क्षेत्र के जोन 1 में 23 जर्जर मकान, निगम के जोन 2 में 20 जर्जर मकान चिन्हित, निगम के जोन 3 में 38 तो जोन 4 में 27 मकान जर्जर, जोन 5 में 24 और जोन 6 में 15 इमारतें चिन्हित। समय पर मकान रिपेयर कराने का नोटिस। रिपेयर नहीं कराने पर चलेगा बुलडोजर। सवारी मार्ग के 15 मकान भी चिन्हित। हमारे उज्जैन नगर पालिका निगम के हमारे जो झोन कार्यालय हैं उनके माध्यम से हमने जैसे मकानों को चिन्हित किया है, वो कुल मकान हमारे 147 है जो जर्जर हालत में है, जिनको हमने नोटिस भी जारी किया गया है। और बाकी जो शहर के अंदर सारे जो मकान हैं उनका भी हमने आकलन करके जो रिपेयर हो सकते हैं उनको रिपेयर करवा रहे हैं और जिनको हटाना आवश्यक होगा उनको हटाएंगे। आपको याद होगा जब कुछ दिन पहले ही भगवान जगन्नाथ की अहमदाबाद में निकली यात्रा के दौरान जर्जर मकान का हिस्सा गिरने से हादसा पेश आया था। लिहाजा हादसे से सबक लेते हुए उज्जैन नगर निगम सतर्क हो चुका है। आगामी 10 अगस्त से उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी भी सावन के महीने में निकाली जाएगी, जिसके मद्देनजर निगम ने सवारी मार्ग में आने वाले 15 जर्जर मकानों को चिन्हित कर लिया है और उन्हें नोटिस दिया गया है। साथ ही बाबा महाकालेश्वर की जहाँ सवारी निकलना है, सवारी मार्ग पर इसे 15 मकान है जो जर्जर है। तो सवारी मार्ग पर जो दो ज़्यादा प्रभावित थे मकान, जो बहुत ज़्यादा हालत जिनकी ख़राब थी, उनको तो हमने तोड़ा गया है और 3 मकानों को लोगों ने रिपेयर करवा लिया गया है। बाकी जो शेष मकान बचे हैं उनको हम किस हालत में है उनको नोटिस दे करके उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। बारिश के सीजन में जर्जर मकानों के गिरने के मामले अक्सर सामने आते हैं, लेकिन इन हादसों को रोकने के वास्ते उज्जैन नगर निगम ने अपनी तैयारी पहले कर ली है। नोटिस दिए गए हैं और इंतजार रिपेयरिंग का है, लेकिन अगर रिपेयरिंग नहीं की जाती तो बुलडोजर भी तैयार है। बारिश का सीजन शुरू होते ही जर्जर मकानों से मंडराते खतरों को देखते हुए नगर निगम ने उज्जैन में 147 मकानों को चिन्हित किया है, जिसमें महाकाल क्षेत्र में भी जो मकान है उनको भी चिन्हित किया गया है, उनको नोटिस दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि या तो आपके मकान को तोड़ लिया जाए या फिर उनकी मरम्मत की जाए।
क्योंकि अभी कुछ दिन पहले देखने में आया था कि अहमदाबाद में जगन्नाथपुरी की यात्रा निकल रही थी, उसी दौरान जो एक मकान का छज्जा गिर गया था जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। वहीं सावन का महीना भी चालू होने वाला है और बाबा महाकाल की सवारी जो है महाकाल क्षेत्र से निकलेगी। ऐसे में कई मकान जो है उस रास्ते में आते हैं, उनको भी नोटिस दिए गए हैं और हटाने के लिए बात की गई है। वहीं नगर निगम ने कहा है कि यदि कोई अपने मकानों को सुधार नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और उनके मकान को तोड़ने का जो है आदेश दिया जाएगा। उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो ये जर्जर इमारतें कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकती हैं और भोपाल के जहांगीराबाद में ऐसे ही एक जर्जर मकान को गिराया गया है। ये 4 मंजिला इमारत जर्जर हो चुकी थी और इससे किसी भी हादसे का खतरा लगातार मंडरा रहा था। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग की नींव कमजोर हो गई थी, जिससे बिल्डिंग झुक गई है और प्रशासन की टीम ने इमारत का मुआयना भी किया और ऐसे में नगर निगम और जिला प्रशासन ने इसे गिराने का फैसला किया। भोपाल के जहांगीराबाद इलाके स्थित एक जर्जर बिल्डिंग को तोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग की जो नींव है वो काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी, बेस कमजोर हो गया था, जिसके चलते ये बिल्डिंग 4 इंच तक झुक गई थी। और जब जिला प्रशासन को, नगर निगम को इस बात की सूचना मिली तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स की टीम भी पहुंची और जब उन्होंने मौके पर मुआयना किया, बिल्डिंग की जांच की, तो बिल्डिंग काफी कमजोर और रहने लायक स्थिति में नहीं पाई गई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि इस बिल्डिंग को, इस जर्जर इमारत को डिमोलिश करने का काम किया जाएगा। करीब 3 से 4 परिवार इस बिल्डिंग में निवास करते थे और उनके और उनके पूरे परिवार पर जान माल का खतरा जो है वो इस बिल्डिंग के क्षतिग्रस्त होने के चलते बना हुआ था। यही वजह है कि पहले बिल्डिंग को पूरी तरह से खाली कराया गया और अब बिल्डिंग को गिराने के लिए जो नगर निगम के जेसीबी है, जो बुलडोजर्स हैं, उन्होंने अपनी कार्रवाई को अंजाम देना यहाँ पर शुरू कर दिया है और मौके पर भारी मात्रा में जो जिला प्रशासन का अमला है वो भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस बल भी लगाया गया है और सुरक्षा के मद्देनजर आपको बता दूं कि आसपास के जो मकान हैं उनको यहाँ पर पहले ही खाली करवा लिया गया है ताकि किसी भी तरीके से उन्हें कोई भी परेशानी ना हो, उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये पूरी कार्रवाई जो है अब शुरू हो गई है और इस पूरी बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया जाएगा और इसके बाद इसका जो मलबा है वो भी यहाँ से साफ करने का, हटाने का काम किया जाएगा। तो एक बड़ी कार्रवाई और सुरक्षा के मद्देनजर जितनी भी जो जरूरी प्रोटोकॉल्स होते हैं उनका भी यहाँ पर खास ध्यान रखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन नामदेव के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। चलिए और विस्तार से इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। जितेंद्र शर्मा है भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए, अजय पटवा हैं जो कि उज्जैन से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जितेंद्र, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और सराहनीय पहल इसे हम माने प्रशासन की, क्योंकि अक्सर आप इस तरह की कार्रवाई नहीं देखेंगे, लेकिन अच्छी बात यह कि अहमदाबाद में हुई घटना से सबक लिया गया है। बिल्कुल, अगर बात करें तो राजधानी भोपाल में ऐसी कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जो जर्जर हो चुकी हैं और साथ ही कुछ सरकारी जो आवास है वो भी जर्जर हो चुके हैं। मगर कह सकते हैं कि इस बारिश में, हालांकि ये तो अभी एक मकान को गिराने की कार्रवाई की गई है, अभी ऐसे कई ढेर सारे मकान हैं जो बारिश में अगर उनका सही से रखरखाव नहीं किया गया या फिर वहाँ पर चेतावनी बोर्ड नहीं लगा है तो लोगों की जान पर बन सकती है, क्योंकि ऐसे कई सरकारी आवास हैं जिनमें आज भी लोग रह रहे हैं और ऐसी कई सरकारी इमारतें हैं जिसके आसपास बाजार लग रहे हैं, चाहे वो ओल्ड भोपाल में हो, चाहे पुराना नगर निगम का जो वो कह सकते हैं दफ्तर हो, सदर मंजिल, उसका पिछली बारिश में छज्जा गिरा था, कई लोग उसमें दबते दबते बचे थे। हालांकि ऐसा चाहिए प्रशासन को कि ऐसी चिन्हित इमारतें करके उन्हें जल्दी गिराया जाए। अवंतिका, निश्चित तौर पर, और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रखने की उम्मीद भी हम करते हैं। अजय भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अजय, उज्जैन की भी हम तस्वीरें देख रहे थे, कई सारे मकानों को नोटिस दिया जा चुका है, कार्रवाई कितनी आगे जा सकती है, इस पर चर्चा। जी देखिए, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के आसपास जो मकान बने हुए हैं उनको भी चिन्हित किया गया है और साथ ही जो है जो उज्जैन शहर में 147 जो है मकानों को चिन्हित किया गया है। ये 6 जोन में जो है उज्जैन बटा हुआ है, जिसमें जो मकानों को चिन्हित किया गया है। नगर निगम ने बारिश को देखते हुए कमर कस ली है और पहले से ही मकान जो गिरने की स्थिति में है, जो जर्जर स्थिति में है, उनको नोटिस जारी किए गए हैं और साथ ही उनको जो है मकान मालिकों को आदेश दिए गए हैं कि इन मकानों की या तो रिपेयरिंग करा ली जाए या फिर इनको जमींदोज करा लिया जाए, नहीं तो आगे जाकर किसी के साथ जो जान माल का नुकसान होता है तो उसकी हर्जाना भी मकान मालिक को भुगतना होगा। तो इसी को देखते हुए नगर निगम ने जो है कार्रवाई के आदेश दिए हैं और कुछ मकान ऐसे थे जो ज़्यादा ही गिरने की स्थिति में थे तो उनको गिराने की कार्रवाई भी की गई है। फिलहाल जो है बाबा महाकाल की सवारी निकलेगी, उस क्षेत्र में भी जो है कई मकान जो हैं जर्जर स्थिति में है, उनको भी हटाने के लिए नगर निगम ने जो है जो मकान मालिक है उनको आदेश दिए हैं कि इनकी या तो मरम्मत की जाए या इनको हटाया जाए। तो
तो जल्द ही जो है इन सब पे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो है 147 मकान मालिकों को जो है नोटिस जारी किए गए हैं और उन पे मकानों को मरम्मत कर उनको जो दुरुस्त करने के जो है आदेश दिए गए हैं। जी चलिए, कुल मिलाकर ये कार्रवाई आगे भी जारी रहने वाली है। जितेंद्र, एक बार फिर से आपकी ओर में रुख करना चाहूंगी क्योंकि ये 2 जिलों की हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई प्रशासन की तरफ से होनी चाहिए। अगर प्रदेश के लिहाज से बात की जाए तो क्या इस तरह का उदाहरण अन्य जिलों के लिए भी देखने को मिलता है? देखिए अवंतिका, अगर बात करें तो ये बारिश का सीजन है, आपदा का सीजन है, इसे सभी विभागों को गंभीरता से लेना चाहिए। शहर की जो पुल पुलियां हैं उस विभाग को भी चाहिए कि शहर के जितने पुराने जर्जर पुल हो चुके हैं उनका भी जो है रखरखाव कराया जाए। साथ ही पुराने मकान और जो सरकारी इमारतें हैं इनका भी जो एक बार सर्वे करा लिया जाए, क्योंकि आने वाली बारिश में अगर कहीं भी कोई पुलिया ढह जाती है या पुल गिर जाता है या फिर किसी तरह के मकान ढह जाते हैं तो उससे लोगों की जान माल को नुकसान ना हो। इसे लेकर सभी विभागों को एकजुट होकर सर्वे कराना चाहिए ताकि जो क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है वो एक बार उनका आकलन हो जाए, उन्हें जो गिरने लायक है उन्हें गिराया जाए और जिन्हें चेतावनी देना हो उन्हें चेतावनी लिखकर उन्हें लोगों को समझा दिया जाए। मगर कह सकते हैं कि लोगों की जान से खिलवाड़ ना हो, इसे लेकर प्रशासन को अलर्ट होने की जरूरत है। पूरे मध्य प्रदेश के लिए इस तरह की गाइडलाइन बनाने की जरूरत है। अवंतिका, निश्चित ठीक कह रहे हैं आप जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। अजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह की कार्रवाई प्रशासन के स्तर पर जारी रहने वाली है, इस तरह के संकेत भी कहीं ना कहीं सामने आए हैं। एक तरफ आपने देखा राजधानी भोपाल और उज्जैन में इस तरह की कार्रवाई हुई है, लेकिन अलग अलग जिलों के लिए भी टीमें प्रयास कर रही हैं। आगे भी इस तरह का दौर हमें देखने को मिल सकता है। बहरहाल बात करेंगे